Good morning to my dear student. In previous lecture we have learned about Rangoli. Then we have saw what all things we do to draw a Rangoli. So we draw various types of designs, patterns. We use various types of colors to make a beautiful Rangoli. Then we have done an activity which was been given in our EVS combined book on page number 94. So in that activity we have traced and colored the rangoli. So जो एक्टिविटी हमें EVS के कंबाइन बुक में दी थी उसमें हमने वो रंगोली को ट्रेस किया. ट्रेस करने के बाद हमने जो हमारा पसंदीदा कलर है we have put a favorite color to the rangoli and we have completed that rangoli by tracing and by coloring it. Now student, I will show you the video of that previous lecture. अभी मैं आपको previous lecture के video दिखाने वाली हूँ. You have to just have look on that video. So let's start the video. I hope you have understood about that rangoli topic again by watching the video. Now this we have studied in our previous lecture. In today's lecture we are going to see the next topic, that is collection of craft work. So आज के दिन हम नया टॉपिक सीखने वाले हैं. So the topic is collection of craft work. So student, are you ready to learn the new topic? Very good. So let us start a new topic, that is collection of craft work. So now I request all the students to open your EVS combined book page number 95. So आपकी EVS कंबाइन बुक का पेज नंबर 95 खोलो. उसके वो पेज के ऊपर आपको सी नंबर पे आपको दिख रहा होगा कलेक्शन ऑफ क्राफ्ट वर्क.
सो जो ये टॉपिक है वो उन्होंने छोटा ही मेंशन किया है. दे हैव गिवन अस स्मॉल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक. और फिर उसके नीचे जो टॉपिक है वो अलग है, दैट वी विल सी इन आ नेक्स्ट लेक्चर. पर आज जो हम देखने वाले हैं वो ऊपर वाला टॉपिक, दैट इज कलेक्शन ऑफ क्राफ्ट वर्क. सो नाउ व्हाट ऑल थिंग्स एंड व्हाट ऑल materials we will require to make this, let's see. So what is collection of craft work? So पहले collection यानी क्या, collection यानी to collect, तो material collect करना पड़ेगा, ideas collect करने पड़ेंगे, न्यू डिज़ाइंस पैटर्न्स हमें क्राफ्ट वर्क करने के लिए कलेक्ट करना पड़ेगा. सो दैट इज़ ऑल अबाउट कलेक्शन. कलेक्शन यानी टू गैदर समथिंग, टू कलेक्ट समथिंग, दैट इज कॉल्ड एज कलेक्शन. Then is craft work. What is mean by craft work? Craft work यानी क्या? So craft work means work usually done by hand that exhibit an individual craft work in mentally also a product of such work and other imported craft. Craft work यानी कुछ तो एक्टिविटी करके कुछ तो बनाना है, यानी जो भी हमने कलेक्ट किया है, जो भी सामान, मटेरियल्स, आइडियाज़, पैटर्न्स जो भी हमने कलेक्ट किए उसके ऊपर हमें वर्क करना है और वो सामान से, वो थिंग से हमें कुछ अलग क्रिएट करना है, उसे ही हम क्राफ्ट वर्क कहते हैं. जैसे अगर हम ज्वेलरी यानी सोनार वाले के पास जाएंगे तो वो सोनार वाला अगर हमें कुछ बनाना है तो वो हमें डायरेक्ट सोना नहीं देता, वो उसके ऊपर वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, डिज़ाइंस, उसको अलग अलग शेप्स दे के वो हमें देता है. सो दिस ईयर इट मीन्स दैट ही वर्क ऑन दैट थिंग्स. उसके पास कलेक्शन है, उसके पास सोने का कलेक्शन है और वो डायरेक्ट नहीं देता, तो उसके ऊपर वो वर्क करता है और वर्क करने के बाद वो हमें देता है. सो दैट इज़ व्हाट ऑल अबाउट कलेक्शन ऑफ क्राफ्ट वर्क. तो एग्जाम्पल था. सो अभी हम कैसे करेंगे, यानी यहाँ पे हमने डिज़ाइंस कलेक्ट किए हैं, डेकोरेटिव थिंग्स कलेक्ट किए, हमारे पास वेरियस कलर्स पेपर्स हैं. सो वो सब यूज़ करके हम कुछ एक क्राफ्ट का मॉडल क्रिएट करने वाले, क्राफ्ट का कोई चीज़ क्रिएट करने वाले, उसे ही हम कहते हैं क्राफ्ट वर्क यानी कलेक्शन ऑफ क्राफ्ट वर्क. सो दिस इज ऑल अबाउट कलेक्शन ऑफ क्राफ्ट वर्क. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मीन बाय कलेक्शन ऑफ क्राफ्ट वर्क. नाउ लेट्स मूव फर्दर. देन इट इज टोल्ड दैट for what topic we are going to do this collection of craft work. एक कलेक्शन ऑफ क्राफ्ट वर्क उन्होंने हेडिंग दिया है. आज कौन सा टॉपिक हम देखने वाले. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी डेकोरेटिंग द पेपर बैग टू योर चॉइस. तो आज हम क्राफ्ट वर्क यानी जो भी हमारे पास सामान है उससे हम आज पेपर बैग बनाने वाले हैं. सो व्हाट इज़ पेपर बैग. पेपर बैग यानी हम घर पे जो न्यूज़पेपर रहता है या कोई भी ऐसा पेपर जो जिसका हम यूज़ नहीं करते, वो पेपर यूज़ करके हम उसका एक पेपर बैग बनाने वाले हैं. सो पेपर बैग यानी जिसमें हम वस्तु चीज़ कैरी करते हैं. जैसे अभी प्लास्टिक बैन हुआ है, सो गवर्नमेंट हैज़ बैन द प्लास्टिक, सो दे हैव टोल्ड दैट आइदर यू यूज़ पेपर बैग और यू यूज़ क्लोथ्स बैग. सो क्लोथ्स बैग क्लोथ से बनाई जाती है, उसको स्टिच करके क्लोथ से क्लोथ्स बैग बनाई जाती है. पेपर बैग किससे बनाई जाती है, तो हमें पेपर का वेस्ट नहीं करना है. जो पेपर हमारे पास है जिसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, जैसे उसको बोलते हैं रद्दी के लिए जो पेपर रहता है, वो पेपर से हमें आज पेपर बैग बनाना है. सो दिस टॉपिक इज लाइक वेस्ट आउट ऑफ बेस फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू मेक अ पेपर बैग फ्रॉम द वेस्ट थिंग. जो भी चीज़ है हमारे पास, पेपर, देन any types of knot, any other decorative things which we have, from these things we are going to make a paper bag. So you can use your newspaper also, or else if you have any colorful paper or a plain white paper, you can use that to make this paper bag. Now in your EVS combined book on page number 95, what all things we require to make this paper bag. So ये paper bag बनाने के लिए हमें कौन सी वस्तुओं की ज़रूरत है. So let's see. So material needed is paper bag. वी नीड अ ग्लू. तो पेपर बैग चिपकाने के लिए हमें ग्लू की ज़रूरत है. सो वी नीड ग्लू. देन मार्बल पेपर. अगर आपके पास मार्बल पेपर है तो आप मार्बल पेपर यूज़ कर सकते हो. मार्बल पेपर यानी क्राफ्ट पेपर जैसे ही रहता है, उसको ही हम मार्बल पेपर कहते हैं. अगर आपके पास नहीं है मार्बल पेपर, नो वरीज, यू कैन यूज़ न्यूज़पेपर्स
और द पेजेस ऑफ कैलेंडर, जो पुराना कैलेंडर रहते हैं उसके भी पेजेस आप यूज़ कर सकते हो। जो भी पेजेस, जो भी पेपर आपके घर पे है वो आप यूज़ कर सकते हो। और आप बड़ी वाली भी पेपर बैग बना सकते हो, छोटी वाली भी बना सकते हो। मैं जो आगे वीडियो दिखाने वाली हूँ उसमें मैंने बड़ी वाली बैग बनाई, आप वो भी बैग बना सकते हो या तो आप छोटी वाली भी बैग बना सकते हो। और इन्होंने बताया कि अपने चॉइस से आपको पेपर बैग बनानी है। जो भी आइडिया आपको आती है पेपर बैग बनाने के लिए वो आप यूज़ कर सकते हो। मैं जो दिखाने वाली हूँ अगर आपको वो आइडिया ईजी लगे तो आप वो आइडिया से पेपर बैग बना सकते हो। अगर आपको आपकी आइडिया अच्छी लगे तो आप अपने आइडिया से बना सकते हो। Then we require decorative items like dry fruit shells, ribbon, color stone, etc. जो भी डेकोरेटिव थिंग्स आपके पास अवेलेबल है, आपको शॉप से खरीदी नहीं करना, जो भी आपके पास अवेलेबल है, लाइक आपके घर के बाजू में अगर ड्राई लीव्स है, जो पत्ते नीचे गिरे हुए वो आप ड्राई लीव्स कलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास वेरियस कलरफुल स्टोन्स है तो आप कलरफुल स्टोन यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास घर पे शाइनिंग्स अवेलेबल है तो आप शाइनिंग भी यूज़ कर सकते हो। देन ड्राई फ्रूट शेल्स लाइक पिस्ता कवर, देन मूंगफली का जो कवर रहते हैं वो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसका इस्तेमाल करके वो जो पेपर बैग हम बनाने वाले उसके ऊपर सजाने के लिए या डेकोरेट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो यहाँ पे उन्होंने क्या क्या थिंग्स हमें रिक्वायर्ड है वो फिर से मैं रीड करके बताने वाली हूँ। सो मटेरियल नीडेड टू प्रिपेयर अ पेपर बैग, पेपर बैग बनाने के लिए मटेरियल कौन से इस्तेमाल करने चाहिए। सो वी रिक्वायर ग्लू, ग्लू यानी गम, देन मार्बल पेपर, इफ़ यू डोंट हैव मार्बल पेपर यू कैन यूज़ न्यूज़पेपर, यू कैन यूज़ कैलेंडर पेपर, यू कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ पेपर विच इज़ अवेलेबल एट योर होम। देन डेकोरेटिव आइटम्स सच एज ड्राई फ्रूट शेल्स, एनी शेल्स, स्टोन्स, कलरफुल रिबिन एक्सेट्रा, जो भी आपके पास डेकोरेटिव थिंग्स अवेलेबल है आपको वो यूज़ करना है और आपको उससे एक अच्छी पेपर बैग बनानी है। नाउ इन फर्दर वीडियो आई विल शो यू व्हाट ऑल मटेरियल्स यू विल रिक्वायर एंड हाउ टू प्रिपेयर दिस पेपर बैग। सो हैव लुक ऑन द फर्दर वीडियो। नाउ लेट अस सी व्हाट ऑल मटेरियल वी रिक्वायर टू मेक अ पेपर बैग। तो अभी पेपर बैग बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ लगेगी तो लेट्स सी। तो उसके लिए हमें लगेगा पेपर, पेपर बैग बनाने के लिए पेपर। तो यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे न्यूज़पेपर है तो मैं न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करने वाली हूँ। उसके बाद उन्होंने बोला है ग्लू, तो मेरे पास ग्लू है, ग्लू यानी गम। उसके बाद मार्बल पेपर, अगर आपके पास मार्बल पेपर अवेलेबल है तो आप मार्बल पेपर यूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे मैं क्राफ्ट पेपर यूज कर रही हूँ। फिर उसके बाद डेकोरेटिव आइटम्स, डेकोरेटिव आइटम्स में उन्होंने ड्राई फ्रूट शेल्स, रिबिन, कलर स्टोन बताया है, एक्सेट्रा बताया है। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास रिबिन अवेलेबल है, फिर कलरफुल चिप्स, तो कलर कलर की चिप्स अवेलेबल है मेरे पास। फिर मेरे पास स्टिक्स, स्टिक्स अवेलेबल है, आपको दिख रहा है स्टिक्स, तो स्टिक्स अवेलेबल है मेरे पास। और फिर शाइनिंग अवेलेबल है, तो ये शाइनिंग अवेलेबल है मेरे पास। तो मेरे पास ये सब चीज अवेलेबल है। जो आपके पास चीज अवेलेबल है आप उससे आपका पेपर बैग बना सकते हो। तो मेरे पास कौन से चीज है, ग्लू, न्यूज़पेपर, कलरफुल पेपर, स्टिक्स, चिप्स, शाइनिंग एंड रिबिन। तो आप इसके ऊपर एक बार नजर घुमाइए। बच्चों, पेपर बैग बनाने के लिए आपको पहले न्यूज़पेपर की जरूरत है। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर है, ये जो न्यूज़पेपर है उसको आपको फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद आपको ये न्यूज़पेपर साइड में फोल्ड करना है, ऐसे देखो, ऐसे साइड में फोल्ड करना है और ये साइड से भी आपको फोल्ड करना है। किया फोल्ड, फोल्ड करने के बाद आपको इसको ग्लू से चिपकाना है। तो यहाँ पे मेरे पास ग्लू है, मैं इसको चिपकाने वाली। इसके पहले आपको अंदर से भी चिपकाना है, तो पहले अंदर से चिपकाओ, ग्लू लगाते हैं, फिर चिपकाने का है आपको। फिर यही साइड से भी वैसे ही करना है आपको, दोनों साइड से आपको ग्लू लगा के चिपकाना है।
अभी मैंने दोनों साइड से चिपकाया, अभी इसको फोल्ड करेंगे और चिपकाएंगे। और फिर उसको हम चिपकाएंगे। फिर ये साइड से भी हम वैसे ही करेंगे। और फिर इसको भी हम फोल्ड करके चिपकाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें ऐसा एक मिलेगा, आपको दिख रहा है। तो इसको हमें, ये हमारा पीछे का हिस्सा है, तो हमें आगे से डेकोरेट करना है। तो यहाँ पे हमें कलरफुल पेपर, मार्बल पेपर से हम डेकोरेट करेंगे। तो आप मार्बल पेपर से कट आउट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का मार्बल पेपर लिया है, आपको दिख रहा है। तो उसको मैं फोल्ड करके कुछ डिजाइन बनाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे फ्लावर बनाने वाली हूँ, एक बड़ा सा फ्लावर। और फिर ये फ्लावर को मैं कट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्लावर को कट आउट किया, मेरे को फ्लावर मिला मेरा। तो मैं यहाँ अंदर स्टिक करने वाली हूँ। तो इसको मैं ग्लू लगाने वाली हूँ। तो मैं थोड़ा ही ग्लू लगाने वाली हूँ इसके अंदर ऐसा। और फिर इसको मैं यहाँ पे स्टिक करने वाली। तो यहाँ पे मैंने स्टिक किया। इसके बाद जो मेरे पास चिप्स थे, अभी वो मैं चिप्स चिपकाने वाली हूँ। तो मैं साइड में ग्लू लगाने वाली हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर मैं इसको चिपकाने वाली हूँ। तो अलग अलग चिप को मैं यहाँ पे चिपकाने वाली हूँ। तो बच्चा आपको दिख रहा है, वेरी गुड। और यहाँ पे एक चिपकानी। तो मैंने यहाँ पे चिप स्टिक किए हैं। अभी जो मेरे पास दूसरा शाइनिंग डिजाइन था, ये जो डिजाइन है मेरे पास, ये मैं इसके साइड में किधर भी चिपकाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे गम अप्लाई कर रही हूँ। ऐसे ही आपको आपका जो पेपर बैग आपको डेकोरेट करना है आपके तरीके से। मैंने ये तरीके से डेकोरेट किया है, आप अपने तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप डेकोरेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं चिपका रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा पेपर बैग रेडी हो गया। अभी इसका मैं जो हैंग जो कैरी करने का रहता है वो अभी मैं बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैं रिबिन यूज कर रही हूँ। तो रिबिन लेने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको ये रिबिन, ये जो बैग है इसको आपको होल लगाना है। तो मैं यहाँ पे 2 होल्स लगा रही हूँ, 1 और 2। और फिर जो होल मैंने किया है उसके अंदर से मैं रिबिन को डालने वाली हूँ। और दूसरी साइड की रिबिन को दूसरे होल से। फिर ये
पहले तो रिबन को मैं नॉट टाई करने वाली हूँ, ऐसे लाइटली नॉट टाई करने के बाद हमारा बैग रेडी है। यू कैन सी। तो यहाँ पे जब मैं खोलूंगी तो पूरा ये खुल जाएगा, यहाँ पे मैं बंद करूंगी तो ये पूरा बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हैंग भी रेडी हो गया है। तो हमारी पेपर बैग रेडी हो गई है। आपको दिख रही है? वेरी गुड। आई होप you all student have understood how to prepare a paper bag। तो अभी हमने जो वीडियो देखा उसमें हमने देखा कि पेपर बैग बनाने के लिए हमें वेरियस मटेरियल की ज़रूरत थी, जैसे ग्लू, मार्बल पेपर और एनी टाइप ऑफ पेपर, देन डेकोरेटिव आइटम्स लाइक ड्राई फ्रूट, शेल्स, ribbon, color stone, color papers, etc. So with help of all these decorative things and all this material, we have prepared a paper bag. Now to revise it, I will show you the video again. So मैं फिर से वो वीडियो आपको दिखाने वाली हूँ. So just have look on that video so that you can recap what we have studied in today's lecture. So here is the video. Now student, it's your homework time. अभी आपका homework. So the homework is you have to make or you have to prepare a paper bag of your choice. आपको ये paper bag बनानी है, इसको डेकोरेट करना है और इसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है. तो आपको ये पेपर डेकोरेट करके किधर भी चिपकानी नहीं है, आपको घर पे ही रखना है क्योंकि आपके बुक में उन्होंने चिपकाने के लिए मना किए. सो आपको ये पेपर बैग प्रैक्टिस के लिए बनानी है और एवरी स्टूडेंट हैव टू मेक दिस पेपर बैग. तो सब बच्चों को ये पेपर बैग बनाना है. ये पेपर बैग बनाने के बाद आपको उसको डेकोरेट करना है. डेकोरेट करने के बाद आपको उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है. सो दिस इज़ योर होमवर्क. आई एम रिपीटेड अगेन. You have to make this paper bag, then you have to decorate that paper bag. After decorating, when your paper bag will get ready, you have to click the photo of that paper bag and you have to send to me.
So I hope you have understood all about today's lecture, that is collection of craft work, and then we have saw decorating the paper bag to your choice. So student, thank you.